अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लामी तारीख़ की एक बहुत ही मशहूर किताब तारीख़ तिबरी को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें तख्लीक़ के दास्तान के बारे में क्या बताती है, यानी इंसानियत का आगाज़ कहाँ से हुआ और हमारा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर इंसान की कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हमारे जहनों में रहा है और तारीख़ तबरी इसका एक बहुत गहरा जवाब देती है। अच्छा, तो ये सारी मालूमात आ कहाँ से रही हैं? ये सब इमाम तबरी की शहरा आफाक किताब तारीख़ुल रसूल वल मलूक से लिया गया है, जिसे हम सब तारीख़ तबरी के नाम से जानते हैं। और ये किताब इस्लामी तारीख़ में एक बुनियादी हैसियत रखती है। चलें, कहानी की बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करते हैं, कायनात की तख्लीक़ से। इमाम तबरी भी अपनी किताब का आगाज़ यहीं से करते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, फिर सूरज, चांद और सितारे तख्लीक किए। हर चीज़ अपने अपने मदार में एक बेहतरीन निज़ाम के तहत चल रही है। ये सब कुछ हमें एक ही बात याद दिलाता है कि इस पूरी कायनात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही है। और फिर इस इतनी बड़ी, इतनी वसी कायनात में अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसे अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल का दर्जा दिया। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, इसे आगे की कहानी के लिए जहन में रखिएगा। अब कहानी में पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र आता है और यहीं से कायनात के सबसे पहले टकराव की शुरुआत भी होती है। तो तारीख़ तबरी हमें बताती है कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उन्हें एक बेहतरीन सूरत दी और फिर उनमें अपनी रूह फूंकी और यूं वो एक जीता जागता वजूद बन गए। उसके बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। यहाँ देखें, दो बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। एक तरफ तमाम फरिश्ते थे जिन्होंने फ़ौरन हुक्म माना और सजदा किया, और दूसरी तरफ था इब्लीस जिसने तकब्बुर किया और साफ इनकार कर दिया। और बस यही वो लम्हा था जहाँ से इंसान और शैतान के बीच दुश्मनी का आगाज़ हुआ। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मरदूद ठहरा, और उसने कसम खाई कि वो इंसान को क़यामत तक भटकाता रहेगा। तो कहानी अब आगे बढ़ती है। अब मंजर जन्नत का है और यहाँ इंसानियत का सबसे पहला इम्तिहान होने वाला था। अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में ठहराया, उन्हें हर तरह की नेमतें दी, बस एक चीज़ से रोका। एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसके करीब मत जाना। बस यही उनका इम्तिहान था। लेकिन शैतान, जैसा कि उसने वादा किया था, वो अपना काम करने आ गया। उसने दोनों को बहकाया, वर्गलाया और आखिरकार वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। उस एक गलती का नतीजा ये निकला कि उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया। तो असल में इंसानियत की ज़िंदगी का सफ़र यानी आजमाइशों और जिम्मेदारियों वाला सफ़र इसी लम्हे से ज़मीन पर शुरू हुआ। जन्नत से निकलना एक सज़ा ज़रूर थी, लेकिन ये एक नए बाब का आगाज़ भी था। अब कहानी का मरकज़ ज़मीन है और यहाँ इंसानी तारीख़ का एक बहुत ही अलमनाक और सियाह बाब रकम होने वाला था, एक ऐसा गुनाह जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, ज़मीन पर इंसानियत का पहला कत्ल। हज़रत आदम के दो बेटों हाबील और काबील के दरमियान हसद पैदा हुआ, और इसी हसद की आग ने काबील को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये ज़मीन पर बहने वाला पहला इंसानी खून था। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि किसी की जान लेना अल्लाह के नज़दीक कितना कितना बड़ा गुनाह है और इसका हिसाब बहुत सख्त है। एक जान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो तख्लीक़ की इस पूरी दास्तान से यानी हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर पहले कत्ल तक हमारे लिए यानी इंसानियत के लिए क्या सबक हैं, आइए ज़रा उन पे नज़र डालते हैं। देखें, तारीख़ तबरी का ये बाब हमें कुछ बुनियादी सच्चाइयाँ सिखाता है। पहली ये कि इंसान की असल आजिज़ी है, क्योंकि उसे मिट्टी से बनाया गया है। दूसरी बात, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो हमेशा धोखा देगा। तीसरी, गुनाह के नताइज बहुत संगीन होते हैं। लेकिन चौथी और सबसे अहम बात कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है।
اور آخر میں یہ پوری کہانی ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہے، وہ یہ کہ انسانیت کا اصل مقصد اپنے رب کی عبادت کرنا اور ایک نیک، سیدھی سادی زندگی گزارنا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں واپس اپنے خالق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ غلطی کے بعد، جنت سے نکلنے کے بعد، انسانیت کا یہ سفر آخر ہے کیا؟ یہ دراصل توبہ کا، آزمائشوں کا اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔